आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा मराकिज़ पर दरखास्तों का आगाज़, फ़ीस 40 रुपये मुक़र्रर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हाइड्रा मामले पर सख्त मौक़ूफ़, हुकूमत रंगनाथ को ओहदे पर बरकरार रखने के लिए क़ानूनी रास्ता इख्तियार करने की कर रही है तैयारी। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए राशन कार्ड लाजमी, राशन कार्ड ना रखने वाले हुए परेशान। KTR दिल्ली पहुंच गए, कल मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु से करेंगे मुलाकात। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और SIR से मुताल्लिक़ अवामी रहनुमाई और मदद के लिए मलकपेट में मजलिस के 5 रोज़ा मेगा SIR हेल्प डेस्क का आगाज़, आवाम से इस्तिफ़ादे की अपील। हैदराबाद के खानापुर में मंदिर से जेवरात और नव रकम के बशमूल 20 लाख रुपये मालियत की अशिया का सरखा। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में शादीशुदा खातून पर कातिलाना हमला, मुल्जिमीन की तलाश जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत मुबैना तौर पर हाइड्रा के सरबराह AV रंगनाथ को उनके ओहदे पर बरकरार रखने के लिए क़ानूनी रास्ते तलाश कर रही है। ये मामला उस वक्त सियासी अहमियत इख्तियार कर गया जब हाई कोर्ट की जानिब से रंगनाथ की तकर्री से मुताल्लिक़ सख्त रिमार्क सामने आए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा को अपनी हुकूमत का एक अहम इक़दाम करार दिया है। ऐसे में रंगनाथ को ओहदे से हटाए जाने की सूरत में हुकूमत को सियासी और इंतज़ामी सतह पर नुकसान का सामना होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत इस मामले पर क़ानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है और अदालत में रंगनाथ की तकर्री का दिफा करने के इम्कानात का जायज़ा ले रही है। हुकूमत की जानिब से अदालत में ये मौक़ूफ़ इख्तियार किए जाने का इम्कान है कि सरकारी ओहदेदारों की तकर्री और तैनाती का इख्तियार रियासती हुकूमत के दायरे कार में आता है। इसी बुनियाद पर हुकूमत डिवीज़न बेंच के सामने रंगनाथ की तकर्री का दिफा करने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली से वापसी के बाद इस मामले पर हुकूमत की क़ानूनी हिकमत अमली और डिवीज़न बेंच के सामने पेश किए जाने वाले दलाइल के बारे में हतमी फ़ैसला किया जाएगा। इस पेशरफ्त के बाद हाइड्रा के इख्तियारात और उसके काम काज को लेकर सियासी बहस भी तेज़ हो गई है। हुकूमत की कोशिश है कि हाइड्रा के इक़दाम और उसकी इंतज़ामी ढांचे को बरकरार रखा जाए। చెరువులను నాలాలను కుంటలను కబ్జా పెట్టుకొని ప్రభుత్వ భూములను ప్రభుత్వ పార్కులను కబ్జాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టించి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటున్నారు. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఉంటే అధికారులను మార్చాలనే నిబంధన ఉంటే గతంలో సోమేష్ కుమార్ మీద 400 కంటెంప్ట్ కేసులు ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఇవన్నీ ఏది మాట్లాడలే. ఒక అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క విచక్షణ అధికారం. ఆ విచక్షణ అధికారాన్ని ఎవరు గుంజుకోలేరు. కాబట్టి ఈరోజు తప్పుడు కేసులను న్యాయస్థానాల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. న్యాయస్థానాలలో ఎదుర్కొంటాం. హైడ్రా మంచి పనులు చేస్తుంది. మా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ద గ్రేటెస్ట్ రిఫార్మ్ ఈజ్ హైడ్రా. వీ హ్యావ్ ప్రొటెక్టెడ్ లేక్స్ అండ్ నాలాస్ అండ్ వాటర్ బాడీస్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ హైడ్రా. వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంపవర్ హైడ్రా. హైడ్రా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. వీ గాట్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో కొట్టేదే బడాబాబులను లేఖలలో ఉన్నదే. బడాబాబులు అంటే నువ్వు సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటూ పోయి నీళ్లు కూడా కొట్టాలా? నువ్వు పార్కులో కబ్జా పెట్టుకుంటే పార్కుల కబ్జాలు పెట్టినే కూలగొడతావు. నువ్వు చెరువులను కుంటలను ఆక్రమించుకుంటే వాటిని కూలగొడతావు. బడాబాబులు జూబ్లీహిల్స్ సొంత డబ్బులతో ఇల్లు కట్టుకుంటే హైదరాబాద్ కూలగొడతాయింది. హైడ్రా జాబే ప్రభుత్వ పార్కులను చెరువులను కుంటలను నాలాలను కాపాడడమే.
ఆ పని పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది. ఎక్కడైతే కబ్జాకోరులు తప్పుడు డాక్యుమెంట్లతో కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టించి అదేవిధంగా బతుకమ్మ కుంట లాంటి వాటిని కూడా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కబ్జా పెట్టుకొని దాంట్లో కూడా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ వేసిండ్రు. దాని పేరే బతుకమ్మ కుంట. शहर हैदराबाद में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश हो रही है। पीर की सुबह से शहर में मौसम अबरालूद था, ताहम शाम के वक्त अचानक ज़ोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाके के अलावा पुराने शहर के भी बेशतर इलाक़ों में बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी गई। महकमे मौसमियात की पेशनगोई है कि 3 अगस्त तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली और शुमाल मशरक़ी तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के पेश नज़र पुलिस ने हैदराबाद की IT कंपनियों को मशवरा दिया है कि मुलाजिमीन को ज़रूरत के मुताबिक जल्द लॉग आउट होने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ट्रैफिक और बारिश से पैदा होने वाली मुश्किलात से महफूज रह सकें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हैदराबाद समेत रियासत भर के मी सेवा मराकिज़ पर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। हुकूमत ने सर्टिफिकेट के इजरा के लिए मजमूई फ़ीस 40 रुपये मुकर्रर की है, जिसमें 33 रुपये 90 पैसे बतौर यूज़र चार्ज और 6 रुपये 10 पैसे GST शामिल है। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को मी सेवा मरकज़ पर राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और ख़ानदान के सरबराह यानी हेड ऑफ़ द फैमिली यानी जिसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया गया है उसके आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स जमा करवानी होगी। इन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर दरख्वास्त कबूल की जाएगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 2 रोज़ कबल फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी किए थे। इस सहूलत का मकसद मुख्तलिफ सरकारी खिदमात और फलाही स्कीमों के लिए ख़ानदान की तफसीलात को एक ही दस्तावेज़ के ज़रिए दस्तयाब कराना है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के दौरान हर ख़ानदान की दुरुस्त मालूमात की ज़रूरत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तेलंगाना फैमिली रजिस्टर तैयार करने और उसकी बुनियाद पर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में महकमे रेवेन्यू ने जियो नंबर 172 जारी कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अब मी सेवा मराकिज़ के ज़रिए सिर्फ 2 दिन में हासिल किया जा सकेगा। इस सर्टिफिकेट के इजरा का मकसद ख़ानदानों का एक मियारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना, सरकारी खिदमात को तेज़ और शफ़ाफ बनाना और मुख्तलिफ महकमों में एक ही मुस्तनिद ख़ानदानी मालूमात फराहम करना है। ये फ़ैसला ख़ास तौर पर वोटरों के लिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटर तस्दीक के लिए जिन 12 दस्तावेज़ात को तस्लीम किया है उनमें फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट भी शामिल है। अब तक तेलंगाना में ये सर्टिफिकेट जारी ना होने की वजह से कई ऐसे ख़ानदान जिनके पास दीगर दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे वोटर तस्दीक के अमल में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक़ तेलंगाना के वज़ीर KTR दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल मरकज़ी वज़ीर रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी विष्णु से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान KTR तेलंगाना से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रेलवे मंसूबों, IT शोबे की तरक्की और रियासत में बुनियादी ढांचे की तोसी से मुताल्लिक़ उमूर पर मरकज़ी वज़ीर को याददाश्त पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तेलंगाना में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और बेहतरी के साथ साथ IT शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने और रियासत में बुनियादी सहूलियात की तरक्की से मुताल्लिक़ अहम मुतालबात पर भी बातचीत मुतवक्को है। मरकज़ी वज़ीर
سے ملاقات کے بعد کے ٹی آر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن اور تلنگانہ کے سپوت شری اودے ناگراج کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کے ٹی آر کا دورہ دہلی ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب تلنگانہ سے متعلق ترقیاتی اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل کو قومی سطح پر اٹھانے کی کوشش جاری ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے رکن اسمبلی محمد مبین نے حلقہ بہادر پورے کے مختلف AIMIM ہیلپ ڈیسک سینٹروں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین نے ہیلپ ڈیسک پر موجود کارکنان سے ملاقات کی اور ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے لیے آنے والے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر اہل ووٹر کا نام انتخابی فہرست میں درست طریقے سے شامل ہو اور کسی بھی شہری کو ضروری رہنمائی حاصل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ انہوں نے مجلسی کارکنان کو بھی ہدایت دی کہ وہ عوام کی بروقت رہنمائی کریں، مطلوبہ دستاویزات کی تکمیل میں مکمل تعاون فراہم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن کا عمل شفاف، منظم اور مؤثر انداز میں مکمل ہو۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ مقررہ آخری تاریخ سے قبل اپنے ووٹر ریکارڈ کی جانچ ضرور کریں اور اگر کسی قسم کی تصحیح یا اندراج درکار ہو تو قریبی AIMIM ہیلپ ڈیسک سے فوری رابطہ کر کے اس عمل کو بروقت مکمل کریں۔ سابق وزیر اور رکن اسمبلی مہیشورم سبیتا اندرا ریڈی نے شاہین نگر میں واقع مرکز پہنچ کر ذمہ داروں سے ملاقات کی اور اجتماع کے انعقاد پر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سابق وائس چیئرمین سید یوسف پٹیل، سابق کونسلرز شیخ افضل کے علاوہ دیگر TRS لیڈر سید حسین، سید بدر، سید حسینی، سید فرحان و دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ آفیسرز میز فنکشن ہال میں 5 روزہ میگا SIR ہیلپ ڈیسک کا آغاز ہو گیا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے SIR ہیلپ ڈیسک کا منگل کو افتتاح انجام دیا۔ اس ہیلپ ڈیسک کے ذریعے عوام کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے علاوہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے درخواستوں کے ادخال میں بھی سہولت فراہم ہوگی۔ SIR کے فارمز کو پر کرنے کے علاوہ اس سے متعلق شبہات کو دور کرنے کے لیے بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ 28 جولائی سے یہ ہیلپ ڈیسک 1 اگست تک جاری رہے گا۔ صبح 10 بجے سے 5 بجے تک ہیلپ ڈیسک کا عملہ عوام کی رہنمائی کے لیے دستیاب رہے گا۔ رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صدر مجلس کی مسلسل نمائندگی پر تلنگانہ حکومت نے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ می سیوا سینٹر کے علاوہ اس ہیلپ ڈیسک سے بھی 40 روپے فیس ادا کرتے ہوئے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آدھار کارڈ اور راشن کارڈ منسلک کرتے ہوئے یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 2 دنوں میں یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آفیسرز میز میں جو کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پر یہ سرٹیفکیٹ مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی نے عوام سے اس سہولت سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ مقامی عوام نے اس کیمپ کے انعقاد پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے صدر مجلس نے بارہا نمائندگی کی حکومت تلنگانہ سے، تو آج حکومت تلنگانہ نے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تمام آپ کوئی بھی می سیوا سینٹر کے اوپر جا کر 40 روپے اس کی فیس ہے، 40 روپے فیس بھر کر اپنا آدھار کارڈ، راشن کارڈ لے کر جا کر وہاں سے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نکال سکتے۔ جس کے پاس دوسرے کوئی جو
एडमिशन फॉर्म के अंदर जो सर्टिफिकेट्स का जिक्र किया गया है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो आप अगर से आज सबमिट करेंगे तो 2 रोज़ के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मेरी तमाम अहलियान मलकपेट से गुजारिश है कि जिस किसी के पास भी सर्टिफिकेट्स की दिक्कत है या जिस किसी के पास भी वाइट राशन कार्ड है, वो लोग फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना निकाल कर रख लें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से ऑफिसर्स मेस में भी कैंप लगाया गया है। अगर यहाँ पर आके आप लेते हैं तो मजलिस की जानिब से यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन आपको करा के दिया जा रहा है। तो बहरहाल ये अच्छा एक मौका है, आप लोग तमाम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराइए। साबिक़ सदर मजलिस सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए शुरू की गई स्कीम के तहत तालीमी इमदाद के तहत तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को मजलिस के अरकान मुखन्ना कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन और मिर्ज़ा अहमद बेग ने उर्दू मीडियम के तलबा में किट्स तकसीम किए। गुज़िश्ता 21 साल के दौरान उर्दू मीडियम के तलबा में 2,07,500 तालीमी किट्स, 41,680 तलबा में SSC फ़ीस, 3,207 SSC टॉपर्स को इमदाद तकसीम की गई। 1,30,000 तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। साल 2005 से जुलाई साल 2026 तक तालीमी इमदाद में 10,20,47,723 रुपये खर्च हुए हैं और 2005 से 2026 तक 3,81,793 तलबा ने इमदाद से इस्तिफ़ादा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में मुस्तैक़ और मेहनती नौजवानों की मदद के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली ने मलकपेट में 6 नौजवानों में इलेक्ट्रिक ऑटो तकसीम किए। इस्तिफ़ादा कुनिंगान अकबर अली ख़ान, अरबाज ख़ान, जे कुमार, खलील ख़ान, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद सलीम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए इक़दाम क़त्ल के एक वाक़े में शमीम बेगम नामी खातून शदीद ज़ख्मी हुई है। उन्हें तशवीशनाक हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इतलात के मुताबिक 3 अफराद ने खातून पर जानलेवा हमला किया जो मोटरसाइकिल पर आए थे। वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि इस वाक़े की तमाम पहलुओं से तहक़ीक़ात की जा रही है। इक़दाम क़त्ल की इस वारदात के बाद इलाक़े में सनसनी फैल गई। अराउंड 7:45 शाम में 7:45 PM एक अपना को डायल 100 आए थे। इसके बारे में यहाँ शमीम बेगम को कोई अटैक करे बोल के, इसमें फ़ौरन अपना लोग अपना इंस्पेक्टर साहब, SI साहब लोग, पुलिस लोग आके जो शमीम बेगम को हॉस्पिटल भिजाए थे, उस्मानिया में एडमिट करवाया। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। एंड इनके ऊपर 2 जने और 3 जने अटैक करे बोल के मालूम हो रहे। इन्वेस्टिगेशन चल रहे। रीज़न क्या है ये पता चलेगा, अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करे। अभी तो कंडीशन ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, अभी तो ठीक है। 4 साला बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स के खिलाफ मलकाजगिरी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर विजय कुमार के मुताबिक मल्लिकार्जुन नगर का रहने वाला रवि कुमार एक टेंट हाउस में काम करता था। 26 जुलाई को करीब ही एक अपार्टमेंट में 4 साला बच्ची खेलती हुई उसे दिखाई दी। उसने चॉकलेट देने का लालच देकर बच्ची को बुलाया और इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और वाक़े की इत्तला दी। उसके बाद उन्होंने मलकाजगिरी पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के खानापुर इलाके में मंदिर से सोने के जेवरात नव रकम के बशमूल 20 लाख रुपए मालियत की अशिया का सरखा कर लिया गया।
تفصیلات کے مطابق پیر کی رات سری پوچمٹ ٹیمپل میں یہ واردات پیش آئی۔ آج صبح مندر کے ذمہ داروں نے جب مندر کا جائزہ لیا تو ہنڈی سے سرقہ ہو چکا تھا۔ بتایا گیا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے علاوہ ریڈیو ریکارڈر کا بھی سرقہ کر لیا گیا، جبکہ ہنڈی مندر میں پڑی ہوئی ہی پائی گئی۔ نارسنگی کے ایس ایچ او نے بتایا کہ پیر کی رات یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈی وی آر کا بھی سرقہ کیا گیا۔ اب پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 17 سالہ نوجوان فیض محمد کے قتل میں ملوث ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اسماعیل عرف فرحان، اشفاق اور ابرار 19 جولائی کو ایک شخص کی تلاش میں بریانی شاہ ٹیکری کے علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ جب مقتول نے ان کی موجودگی پر اعتراض کیا تو ابرار اور فرحان نے اس پر حملہ کر دیا، جبکہ ملزم نمبر 3 اشفاق نے اس پر لاٹھی برسائی۔ مقام واقعے پر فیض محمد کی موت ہو گئی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے جرم میں استعمال ہوئے آلات اور ایک اسکوٹر بھی برآمد کی گئی ہے۔ رادیو نیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ لوک سبھا میں مسلسل تقریباً ایک ہفتے سے جاری ہنگامہ رہے اور شروغل کے بعد آج دوپہر کے بعد کارروائی شروع ہوئی۔ لوک سبھا میں پبلک ایگزامینیشن پریونشن آف انفیئرمنٹس ترمیمی بل پر مباحث ہو رہے ہیں۔ مباحث کے آغاز میں کانگریس کے رکن گورو گگوئی نے حصہ لیتے ہوئے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ گورو گگوئی نے کہا کہ 2 سال پہلے بھی ایسا بل لایا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی وعدے کیے گئے، لیکن یہ حکومت تعلیم کے شعبے اور اس سلسلے میں اصلاحات کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے۔ گورو گگوئی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی پیپر لیک ہوتے رہے اور اس وقت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان یہ وضاحت کرتے رہے ہیں کہ کوئی پیپر لیک نہیں ہوا ہے۔ یہ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ 21 بچوں نے پیپر لیک کی وجہ سے خودکشی کی، لیکن خودکشی کی وجہ بننے والے دھرمیندر پردھان جب پارلیمنٹ آتے ہیں تو ان کا ایسا استقبال کیا جاتا ہے جیسے وہ پاکستان سے جنگ جیت کر آئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر وزیر اعظم اب صرف انسٹاگرام پر ریل بنا رہے ہیں۔ مباحث کے دوران ایوان میں وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی غیر موجودگی پر اپوزیشن نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ نہیں ہوا پیپر لیک، اور آج بھی پہلے 2.5 مہینے تک تو ان کا رویہ یہی تھا کہ کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ سرکار نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ 21 بچوں کی جان گئی، آتم ہتیا انہوں نے کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس سرکار کو کہ جس منتری کے تحت میں 21 بچوں نے اپنی جان گنوا دی، آتم ہتیا کی، جب اس نے اپنے منتری پد سے استعفیٰ دیا، کل جب وہ صدن میں آئے آپ نے ان کو ایسا مالا پہنایا تاکہ جیسے وہ پاکستان سے جنگ لڑ کے آئے ہیں، ایسا مالا پہنایا، ایسا ان کا وجود ان کو بڑا کیا مانو کہ وہ پاکستان سے جا کر سیما پہ جا کر جنگ لڑ کے آئے ہیں۔ یہ ہے ان کی سچائی۔ راجیہ سبھا کی کارروائی میں منگل کو بھی خلل دیکھا گیا۔ پہلے صبح کے آغاز کے چند منٹ کے اندر ہی کارروائی کو دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی، مرکزی وزیر جتن رام مانجھی نے ایم ایس ایم ای ترمیم بل پیش کیا، لیکن ایوان میں نعرے بازی کی وجہ سے نائب صدر نشین ہری ونش نے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا۔ لوک سبھا میں آج سماجوادی پارٹی کے رکن اکھلیش یادو نے بی جے پی اور مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی وچن نہیں دیتی ہے بلکہ صرف جملہ دیتی ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت نوجوانوں سے جو وعدے کیے ہیں ان تمام وعدوں کو حکومت پورا کرے گی۔ اکھلیش یادو نے کاکروچ جنتا پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ مذاق میں یہ پارٹی ایک بڑی پارٹی بن گئی۔ اکھلیش یادو نے سابق وزیر دھرمیندر پردھان کے پارلیمنٹ آنے پر کیے گئے استقبال کو
तंज का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर वज़ीर आज़म को बचाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए वालियाना इस्तकबाल किया गया क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म को बचाया है। उन्होंने पेपर लीक के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले तलबा को सलाम करते हुए उनके इत्तेहाद को खिराज पेश किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के दौर में 20 पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत जब भगवान के मंदिर का चढ़ावा नहीं बजा पाई तो पेपर लीक को कैसे बचाएगी। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासत के दर्जे की बहाली के लिए 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के एहतजाजियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद से मुताल्लिक़ उनके रिमार्क से किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो वो मुआफ़ी की तलबगार हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज का इंतखाब इस सिलसिले में शायद गलत था। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने सीताराम केसरी से उनकी ये कहकर शिकायत की थी कि मैं मुल्क मुखालिफ हूँ। की बाइट में जहां मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है, और बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा, मैंने सोचा, मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहां जो सीएलपी लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। झारखंड के रांची में 16 माओइस्टों ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। मुकामी पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से उनकी मौजूदगी में माओइस्टों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इस मौके पर खुद सुपुर्द होने वाले माओइस्टों को तहनीत भी पेश की गई। माओइस्टों ने अपने हथियार भी हवाले कर दिए। जंतर मंतर पर तलबा का मुजाहरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुजाहरा ख़त्म होते होते एक आम चेहरा सुर्खियों में आ गया। वो चेहरा मोहम्मद इरफान का है, जो 35 साल के हैं, नाखवेंदा दिहाड़ी में मजदूर हैं, लेकिन अपनी जहानत का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें हिंदुस्तानी आइन की तमहीद ज़्यादती याद है और हर तरह की इत्तला स्मार्टफोन के ज़रिए हासिल करते हैं। उनका एक इंटरव्यू वायरल होने के बाद वो सुर्खियों में आए, जिसके बाद लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस ने उनसे मुलाकात की, कुछ तस्वीर भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस ने राहुल गांधी की मोहम्मद इरफान और उनके अहल खाना से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने दिल्ली के बाशिंदे मोहम्मद इरफान से मुलाकात की है। बड़े ही साफ गोई और को ईमानदारी से नौजवानों का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफान में आपका हर वो नौजवान नज़र आएगा जो इस हुकूमत से उम्मीद खो चुका है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाक़ मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर अंजनिया कुमार सिंह ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA की जानिब से यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को मुनहद्दम करने के हुक्म पर अगली समाअत तक अबूरी रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अपील पर समाअत करते हुए कमिश्नर ने फ़िलहाल इंतजामी कार्रवाई मुअत्तल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोज़र कार्रवाई रोक दी गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने RDA के 15 जुलाई के हुक्म के ख़िलाफ़ मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर की अदालत में क़ानूनी अपील दायर की थी। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज सुबह कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भी जमा देखा गया। NH 8 शंकर विहार के इलाके में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी गई। सुबह के मसरूफ़ औक़ात में बारिश की वजह से कई इलाक़ों में ट्रैफिक के जाम होने की इत्तलात मिली हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मुसलसल बारिशों की वजह से ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। मलबा कई मुकामात पर देखा गया है और गाड़ियां मलबे में फंसी हुई देखी गई। मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा मराकिज़ पर दरखास्तों का आगाज़, फ़ीस 40 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हाइड्रा मामले पर सख्त मौक़ूफ़, हुकूमत रंगनाथ को ओहदे पर बरकरार रखने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कर रही है तैयारी। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए राशन कार्ड लाजमी, राशन कार्ड ना रखने वाले हुए परेशान। KTR दिल्ली पहुंच गए, कल मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु से करेंगे मुलाकात। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और SIR से मुताल्लिक़ अवामी रहनुमाई और मदद के लिए मलकपेट में मजलिस के 5 रोज़ा मेगा SIR हेल्प डेस्क का आगाज़, आवाम से इस्तिफ़ादे की अपील। हैदराबाद के खानापुर में मंदिर से जेवरात और नव रकम के बशमूल 20 लाख रुपये मालियत की अशिया का सरखा। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में शादीशुदा खातून पर कातिलाना हमला, मुल्जिमीन की तलाश जारी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।